अंग्रेज, यह नाम सुन के दिमाग में एक अलग सी तस्वीर या एक बात आने लगती है। वह यह कि भारत की गुलामी। भारत जिस पे अंग्रेजों ने 200 वर्षों तक शासन किया। इन 200 वर्षों में भारतीयों ने बहुत कष्ट और गुलामी सहन की। इनसे स्वतंत्रता पाने के लिए अपने जान गंवाए। ऐसी ऐसी घटनाएं जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या सच में ऐसा हुआ था। इतनी क्रूरता जो अंग्रेजों ने भारतीयों पर किए थे, पर अफसोस आज के जनरेशन को तो उनसे नफरत करने के आज भी उनके गुलाम हैं, उनके कल्चर का, उनके भाषा का। खैर, इस वीडियो में हम जानते हैं अंग्रेजों के आने से लेकर शासन करने तक की कहानी। वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अंग्रेज मुगल काल में भारत आए थे, लेकिन 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटिश साम्राज्य एलिजाबेथ प्रथम से एक रॉयल चार्टर प्राप्त हुआ था, जिसके बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। कंपनी की स्थापना के साथ ही भारत में अंग्रेजों ने अपने पैर फैलाने शुरू कर दिए थे और इसी के साथ भारत यूरोपीय देशों के मध्य भारत में मसालों के व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की होड़ लग गई, जिसके चलते कई युद्ध हुए। दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के साथ व्यापार करने के लिए 1600 ईस्वी में जॉन वाट्स और जॉर्ज वाइट द्वारा ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, उसकी स्थापना की गई थी। स्टार्टिंग में इस जॉइंट कंपनी के शेयर धारक मुख्य रूप से ब्रिटिश व्यापारी और अभिजात वर्ग के लोग थे और ईस्ट इंडिया कंपनी का ब्रिटिश सरकार के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। अंग्रेजों को सूरत में कारखाना स्थापित करने का शाही फरमान प्राप्त हो गया। मद्रास में भी इसी प्रकार उन्हें शाही फरमान प्राप्त हुआ था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कूटनीति से अन्य यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को भारत से बाहर खदेड़ दिया और अपने व्यापारिक संस्थाओं का विस्तार किया। उन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास के आसपास ब्रिटिश कल्चर को विकसित कर दिया। व्यापार के दौरान अंग्रेजों ने देखा कि भारत सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तौर पर बिल्कुल भी अस्त व्यस्त है तथा लोगों में आपसी मतभेद है, और इसी मतभेद को देखकर भारत में अंग्रेजों ने शासन करने के बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया और सन 1750 के दशक तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय राजनीति में अपना हाथ डालना शुरू कर दिया था। उसके बाद 1857 में हुआ विद्रोह, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत भी कहा जा सकता है। मार्च 1857 के अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाला एक सिपाही, जो भारतीय सैनिक था, जिसका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने बैरकपुर में सैन्य चौकी पर ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला कर दिया, जिसके बाद उन्हें अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और फिर फांसी दे दी गई। इस घटना के बाद मेरठ में सिपाही सैनिकों ने एक अफवाह सुनी कि उन्हें अपने नए एनफील्ड में उपयोग के लिए तैयार करने के लिए सुअरों और गायों की चर्बी वाले कारतूसों को काटना होगा। इसलिए उन्होंने राइफलों और कारतूसों से इनकार कर दिया, जिसके लिए सजा के तौर पे उन्हें लंबी जेल की सजा दी गई, बेड़ियां पहनाई गई और जेल में डाल दिया गया। इस सजा से उनके साथियों को काफी गुस्सा आया, जिससे उन्होंने अपने ब्रिटिश अधिकारियों को गोली मार दी और दिल्ली की ओर मोर्चा किया, जहां कोई यूरोपीय सैनिक नहीं थे। दिल्ली पर कब्जे ने एक फोकस प्रदान किया और पूरे विद्रोह के लिए पैटर्न तैयार किया, जो बाद में पूरे भारत में फैल गया। इसके बाद 8 जुलाई 1859 को ऑफिशियली यह विद्रोह समाप्त हो गया। विद्रोह का इमीडिएट रिजल्ट भारतीय प्रशासन की सफाई थी और फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत और प्रत्यक्ष शासन के पक्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। विद्रोह के कारण उत्पन्न वित्तीय संकट के कारण भारतीय प्रशासन के वित्त को आधुनिक आधार पर पुनर्गठित किया गया। भारतीय सेना का भी बड़े पैमाने पर पुनर्गठन किया गया और अंत में विद्रोह का प्रभाव स्वयं भारत की जनता पर ही पड़ा। पारंपरिक समाज ने आने वाले विदेशी प्रभावों के खिलाफ अपना विद्रोह जताया था और वह असफल रहा, और अन्य प्राकृतिक नेताओं ने या तो विद्रोह से खुद को अलग कर रखा था या अधिकांश भाग में अक्षम साबित हुए। इस समय से अतीत के पुनरुद्धार या पश्चिमी के बहिष्कार की सभी गंभीर उम्मीदें कम हो गई। भारतीय समाज की पारंपरिक संरचना टूटने लगी और एंड में पश्चिमीकृत वर्ग व्यवस्था ने उसका स्थान ले लिया।
जिसके बाद एक बार फिर प्रत्यक्ष ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई और इस तरह से एक बार फिर भारत गुलामी रह गया। तो इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे ब्रिटिश शासन को। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में। धन्यवाद।